नमो नारायण जी। नारायण एस्ट्रो इंडिया में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे शनिदेव जी के वक्री होने पर आपकी राशि को क्या फायदा होगा, क्या परेशानी आ सकती है। 29 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव जी वक्री रहेंगे। कुंभ राशि में ही रहेंगे लेकिन वक्री हो जाएंगे। वक्री का अर्थ होता है कि अपने आप में ग्रह बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया। वक्री ग्रह जितने भी हिटलर है, जितने भी बड़े बड़े आपको जो पावरफुल लोग मिलेंगे वर्ल्ड के, उनके ग्रह ज्यादातर वक्री मिलेंगे। वक्री ग्रह वाले लोग जिद्दी होते हैं। वक्री ग्रह का मतलब होता है थोड़ी उग्रता। एक ऐसा समय आता है कि जब उसका स्वभाव सौम्य होता है और थोड़े समय बाद में वो ग्रह वक्री हो जाता है। वक्री ग्रह ऐसा नहीं कि वो उल्टा चल रहा है। वक्री मीन्स उल्टा उल्टा ऐसा नहीं है। उसके कई सारे तरीके हैं, कई सारे समझने के अपने अपने समझ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे सीधे चलते चलते आप उल्टे चल पड़े। तो इसको कहते हैं कि उस आदमी की बुद्धि देखो यार, आजकल वो उल्टे रास्ते चल रहा है, ऐसा बोल देते हैं ना। तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो थोड़ा उद्दंडता पे, गुस्से में या थोड़ी अलग एनर्जी में आ जाता है। तो इसी प्रकार से शनिदेव जी अभी 29 नवंबर से वक्री होने जा रहे हैं। जब वक्री होंगे तो सभी राशियों के ऊपर वो गुड बैड इंपैक्ट अलग अलग डालेंगे। आपकी राशि के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है, चलते हैं जानते हैं। दोस्तों, मेष राशि के ऊपर सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के ऊपर वक्री शनिदेव जी का क्या अर्थ है, क्या असर पड़ेगा। वक्री शनिदेव क्योंकि कुंभ राशि में है तो मेष लगन वालों को 11वें घर में शनि बैठे हुए हैं। 11वें घर से शनि, क्योंकि 11वां घर तो बैंकिंग सेक्टर का, फाइनेंस का है। हालांकि 11वां घर शनि जहां बैठते हैं वहां क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। लेकिन ये वक्री ग्रह है तो वक्री ग्रह की जो दृष्टि होती है, शनिदेव की दृष्टि सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। और शनिदेव जहां बैठते हैं वहां पे क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, उस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, बेनिफिट देते हैं। अब मेष राशि में शनि 11वें घर में, यानी बैंकिंग सेक्टर तो आपका अच्छा होगा। फाइनेंशियली तो आप बड़े स्ट्रांग होने वाले हो। प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा, रुका हुआ डूबा हुआ पुराना पैसा आ जाएगा, काफी सारी चीजों में आपको पॉजिटिव नजर आएंगे। लेकिन शनिदेव की दृष्टि जो है वो आपकी हेल्थ पे पड़ रही है। तो आपकी हेल्थ में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कोई पेट की प्रॉब्लम खास करके, क्योंकि फर्स्ट हाउस है आपका सेल्फ का, तो हेल्थ इश्यूज आपको चलेंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकते हैं। दूसरी बात, शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पे है। तो मेष राशि वालों के जो बच्चे हैं वो थोड़े गलत रास्ते चल सकते हैं। बच्चों का पर्दाफाश हो सकता है कि बच्चा गलत रास्ते चल रहा था, कोई नशा पता करने लग गया, ड्रिंक करने लग गया, या पढ़ाई नहीं कर रहा, क्लास बंक करने लग रहा है, या वो कुछ ना कुछ जो भी गड़बड़ी करने वाला संतान है उसका आपको सामने आएगा कि अच्छा इन 4 महीनों में आपको बच्चों से रिलेटेड थोड़ी चीजें, चैलेंज आपके सामने आएंगे। फिर शनिदेव जी की जो दसम दृष्टि, क्योंकि तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि, तो शनिदेव की मेष राशि के अंदर 10वीं दृष्टि 8वें भाव पे पड़ती है। 8वां भाव किसका होता है, एक्सीडेंट जोन है आपका। थोड़ा सा आपको एक्सीडेंट से, गाड़ी ड्राइव करते हुए थोड़ा सेफली चलना है। इन 3-4 महीनों में लगभग आपको ऐसे लगेगा कि नारायण जी आपने सही कहा था, ऐसे देखिए एक्सीडेंटल या थोड़ी अष्टम भाव चोरी का है। एस्ट्रोलॉजी का भी मानते हैं क्योंकि अष्टम भाव शनि जो है वो ज्योतिष के कारक है। तो मेष राशि वाले को कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में ज्योतिष की तरफ, धर्म की तरफ भी आपका झुकाव बढ़ेगा, एस्ट्रोलॉजी की तरफ झुकाव बढ़ेगा, बड़ी सारी नॉलेज इकट्ठा करने का झुकाव बढ़ेगा। तो ऐसी कुछ चीजों का आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। मेष राशि वालों को इस समय में शनिदेव को अच्छा फल रखने के लिए ओम प्राम प्रीम प्रोम शय शनये नमः बीज मंत्र का पाठ करना चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि मंदिर जाकर के तेल का दीपक उनके सामने जला के आना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे आप उपाय करेंगे तो आपका समय बहुत अच्छा निकल जाएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा आपकी जो लव लाइफ रहेगी, क्योंकि शनिदेव 11वें घर में बैठे हैं और पंचम को देख रहे हैं, तो थोड़ा जो आपका कोई अफेयर चल रहा था, दोस्ती चल रही थी, कहीं आपका रिलेशन, आप दिल से जुड़े हुए थे, तो आपको पता चलेगा आपका पार्टनर, आपका फ्रेंड आपसे चीटिंग कर रहा है। जरूरी नहीं कि वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के रिश्ते में हो, वो आपकी एक अच्छी दोस्ती वाला रिश्ता होगा, वहां पर भी आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि शनिदेव की पंचम भाव पर, मेष राशि में 5वें भाव को शनि पूर्ण दृष्टि से देखते हैं।
जब पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते तो रोमांस, एजुकेशन, स्टडी में जो विद्यार्थी हैं उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा कि आपका रुका हुआ पैसा आ सकता है और आपको कोई प्रॉपर्टी में, धन, जमीन में, जायदाद में, किसी चीज में आपको रुपया अच्छा मिल सकता है। ये एक चीज को छोड़ के बाकी चीजों में थोड़े शनिदेव आपको गड़बड़ी देंगे और ये उपाय जो बताए हैं वो जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि यानी बेल वाली राशि। वृषभ राशि अपने आप में मतलब बहुत बढ़िया राशि होती है, बड़ी रॉयल राशि होती है, बहुत ही मस्त मोला राशि मानी जाती है। वृषभ राशि के अंदर शनिदेव जी कुंभ राशि के अंदर अपना क्या बेनिफिट देने वाले, क्योंकि शनिदेव जी अब यहाँ पर 10वें भाव में आ गए हैं। 10वां भाव यानी 10th हाउस, कैरियर का, जॉब का, फादर का, बिजनेस का, नौकरी का। वृषभ राशि वालों ने जो इंटरव्यू दिए हुए थे, वृषभ राशि वालों ने जो बिजनेस की प्लानिंग करी हुई थी, उन सबको कैरियर में सक्सेस के योग है। आपने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, यहाँ गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आपने कोई प्राइवेट जॉब में इंटरव्यू दिया हुआ है तो इंटरव्यू में सक्सेस आ जाएगी। ये 4 महीने मतलब आपके बहुत मतलब बल्ले बल्ले है, क्योंकि करियर में शनि जहां बैठते, स्थान जीव करो हानि, गुरु जहां बैठते वहां हानि करते हैं और शनि जहां बैठते हैं वहां क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो आपके शनि वृषभ राशि वालों के कहा 10वें घर में है। लेकिन दोस्तों करियर में, जॉब में सफलता तो अच्छी नजर आएगी, लेकिन यहाँ शनिदेव जी की एक जो बुरी दृष्टि है वो कहां पड़ रही है, 12वें भाव पे पड़ रही है। तीसरी दृष्टि अपने 12वें भाव पे पड़ने से आपके घर से कोई बीमार व्यक्ति की वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। खुद को भी आपको कोई पुरानी बीमारी उठ के आ सकती है। इसके अलावा थोड़ा सा आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है, या फिर आपने कोई फॉरेन का प्लानिंग किया हुआ है तो फॉरेन जाने का चांसेस बनेंगे, क्योंकि शनि 12वें घर का जब दृष्टि डालता है 12 घर पे तो आपके विदेश में या फिर कोर्ट कचहरी के लिटिगेशन की तरफ भी थोड़े रास्ते खुलते हैं। तो थोड़ा आपको संभल के चलना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों शनि की जो सप्तम दृष्टि है 10वें भाव से यानी 10th हाउस से 4th हाउस पे पड़ेगी। तो वृषभ राशि वालों को प्रॉपर्टी में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। आप मकान बनाने वाले थे, अड़चन आ जाएगी। प्लॉट का आपने कोई बयान किया हुआ है, अड़चन आ जाएगी। कोई आपने कोई फ्लैट या कोई घर खरीदने वाले हो, उस कार्य में बाधा आ गया। आपको हो गया कल परसों तक तो सब कुछ ठीक था, जैसे शनिदेव जी आए हैं एकदम से अचानक से ये क्या हो गया। तो ये सारे के सारे चौथे घर के जो इम्पैक्ट है, कोई आप लॉटरी या अचानक धन मिलने वाला था वो रुक गया। कोई ना कोई आपको यहाँ पर पब्लिकल जो पॉलिटिशियंस लोग हैं उनको, वृषभ राशि वाले जो राजनेता लोग हैं उनको पब्लिक की तरफ से नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा मिलेगा। इस प्रकार से आपको शनिदेव जी का 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक इम्पैक्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपकी वाइफ के स्थान पर, आपके जीवन साथी के स्थान पे, पार्टनर के स्थान पे पड़ेगी। तो थोड़ा आपके पार्टनर के साथ भी आपके कहीं मन मुटाव ना आ जाए, कहीं थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। पार्टनर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान कर लेंगे, और इसी के साथ वृषभ राशि वाले व्यक्ति यदि हर शनिवार इन 4 महीनों में जब वक्री देव शनि वक्री चलेंगे, जब तक शनिदेव, इन समय में अगर आप एवरी सैटरडे, हर शनिवार तेल का दीपक शनि मंदिर में जलाएं, छाया पात्र यानी कटोरी में तेल भर के, लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर के, चेहरा देख के शनि मंदिर में दान देंगे तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और इसके अलावा आपने रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है और सिंदूर अपने माथे पर लगाना है। ये उपाय करेंगे वृषभ वाले तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट राशि चलते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि वालों को वक्री शनिदेव इन 4 महीनों में जून से लेकर के नवंबर के बीच में क्या फल देने वाले हैं, क्योंकि मिथुन राशि वालों के, जब आप मिथुन राशि का आप चार्ट देखेंगे, लगन कुंडली देखेंगे तो शनि कहाँ बैठे हैं, 9वें भाव में बैठे हैं। 9वें भाव का जो शनि होगा उसकी दृष्टि भी पड़ेगी। तो पहली बात तो ये कि मिथुन राशि वालों के लिए गुड न्यूज क्या है, फॉरेन का अगर आपने वीजा अप्लाई किया हुआ है उसमें चांसेस मैक्सिमम पॉजिटिव है, आपको वीजा मिल जाएगा, क्योंकि 9वां घर कहीं ना कहीं विदेश यात्रा का, धर्म का, भक्ति का। तो 9वें घर के जितने भी फल हैं वो आपको बड़े पॉजिटिव मिलने वाले हैं मिथुन राशि वालों को इसी शनिदेव वक्री के पीरियड में। दूसरी बात, इसमें आपका मन करेगा मैं भक्ति करूं या मेडिटेशन करूं, या आपका हिस्ट्री पढ़ने का बड़ा शौक करेगा। अचानक से मन में आएगा
कि मैं यहाँ पर पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, दूसरा युद्ध कब हुआ था, और पुराने टीपू सुल्तान कौन था, और पुराने राजा महाराजा कौन थे, पुराना अकबर कौन सा, पुराना बादशाह कौन था, पुराने मेवाड़ के राजा कौन थे, इंडिया के कौन राजा थे। पुरानी हिस्ट्री की तरफ आपका जाने का झुकाव बढ़ेगा। या फिर आपको और ज्यादा कोई नई एजुकेशन, नया एडमिशन, नई कोई MBA का कोर्स या कोई नया कोर्स जो आप पढ़ाई छोड़ चुके हैं, लेकिन अचानक से इस समय में आपका मन करेगा कि मैं कुछ नई एजुकेशन ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। ऐसे आपके मिथुन राशि वालों को 9वें भाव के शनि का फल मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं शनि की जो दृष्टि है वो आपकी तीसरे भाव, जो तीसरी दृष्टि है मिथुन राशि वालों को शनि की, वो 11वें भाव पे पड़ती है। तो बैंक में कोई फ्रॉड ना हो जाए, ऑनलाइन कोई चीटिंग ना हो जाए, बड़ा ध्यान रखिएगा। रुपया पैसा को लेके ना भाग जाए, बड़ा ध्यान रखिएगा। उधार रुपया मिथुन राशि वाले गलती से ना दें। इसके बाद यही शनिदेव जी की दृष्टि तीसरे घर यानी आपकी लग्न कुंडली में तीसरा घर यानी पार्टनर स्थान पे पड़ती है। तो 9वें घर का शनि जब तीसरे भाव को देखेगा तो आपकी पार्टनरशिप, आपकी फ्रेंडशिप, आप जिन दोस्तों के साथ प्लानिंग कर रहे थे काम की, आप बोलेंगे यार कल तक तो इसने पार्टनरशिप के लिए हाँ की थी, आज इसको क्या हो गया, इसने मना कर दिया। तो ऐसे आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। थोड़ा सा आपका जो पराक्रम, जो आप में कॉन्फिडेंस चला आ रहा था बहुत ज्यादा, मैं ये कर लूं, मैं वो करूंगा, थोड़ा सा पराक्रम आपका ठंडा हो सकता है, कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। इसी के साथ ही एक अच्छी बात यह है कि शनि की दृष्टि छठे भाव पे पड़ रही है। अब शनि की जब एक इसमें फॉर्मूला है, शनि जहां देखता है वहां क्या करता है, हानि करता है। तो छठा भाव क्या रोग ऋण का है। तो रोग ऋण का जो आपके ऊपर कहीं ना कहीं जो कोई बीमारी लगने वाली थी, कोई रोग था, कोई पुरानी समस्या चली आ रही थी, उसे खत्म कर देगा। आप टेस्ट कराने जाएंगे, आप बोलेंगे कल परसों तो इन्होंने ये बीमारी बताई थी, डॉक्टर ने शक डाला था और आज ये टेस्ट नॉर्मल आ गए। ये इसकी एक अच्छी बखूबी, ये बड़ा अलग किस्म का है ये शनिदेव जी का दृष्टि का खेल, क्योंकि मिथुन राशि में शनि छठे भाव को अपनी पूर्ण दसम दृष्टि से देखते हैं। तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं रोग ऋण में, हालांकि कर्जा आपको इस पीरियड में नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए, और अगर कोई कर्ज होगा तो आपका उतरने की तरफ जा सकता है। तो ये दोस्तों मिथुन राशि के लाभ और नुकसान हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन मिथुन राशि वाले लोग गौशाला में जाकर के कुछ सेवा करके आए, हरा चारा डाल के आए, गायों के बैठने के स्थान को साफ करके आए, या फिर वहां पर कोई आप लोहे की बाल्टी, लोहे का बर्तन डोनेट कर दें। अगर मिथुन राशि वाले लोग ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। नमो नारायण जी। बात करेंगे दोस्तों कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि का स्वामी कौन है, चंद्रमा है। तो कर्क राशि वैसे भी भगवान राम वाली राशि है, मेरी तो बड़ी फेवरेट राशि है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कर्क राशि, कर्क लगन पे मैंने बड़ी स्टडी की है। अब कर्क राशि को जो शनि देव हैं, यानी कर्क राशि में शनि आप देखेंगे तो कहाँ बैठेंगे, 11वें घर के अंदर आएंगे। माफ कीजिएगा, शनि जो है तो कुंभ राशि में, 11वीं राशि में, लेकिन कर्क राशि को अष्टम भाव में है। 8वां भाव किसका है, रोड एक्सीडेंट का, चोरी का, ठगी का, बेईमानी का, बदमाशी का। तो शनि यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा चांसेस है कि कर्क राशि वालों की कोई गाड़ी घोड़ा, मकान, प्रॉपर्टी को दूसरा कब्जे का कोई मैटर ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, क्रेडिट कार्ड है, कोई बाइक है आपकी, कोई ऐसी कीमती चीजें हैं, गुम होने के खतरा ज्यादा रहेगा इन 4 महीनों में। कोई आपसे कोई धोखाधड़ी से, चीटिंग से पेपर पे सिग्नेचर ना करा ले, कोई चेक आपका गलती से कोई मिसयूज ना कर ले। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनिदेव जी जो 29 जून से वक्री हुए हैं, ये आपको नवंबर एंड तक, आपको 15 नवंबर तक मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। मिथुन राशि, कर्क राशि को 8वें भाव से शनिदेव जी की जो दृष्टि है वो व्यापार भाव में यानी कि 10वें भाव में पड़ती है। तो कर्क राशि वालों की जो जॉब चल रही है वहां पे लेग पुलिंग हो सकती है। आपके जो दोस्त मित्र हैं, जो आपके कुलीग्स हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपके जूनियर या सीनियर हैं, वो लोग आपको आपकी जॉब से निकालने का कोशिश करेंगे, आपकी शिकायतें करेंगे, आपके खिलाफ ईमेल डालेंगे बॉस को, या कुछ ऐसा होगा कि आपका जो जॉब चल रही थी, जो बिजनेस आप प्लानिंग कर रहे थे, आप कोई अपना स्टार्टअप करने वाले थे, उन सब चीजों में आप देखोगे अचानक से ये क्या हो गया, सारा कुछ ही रुक गया। ये वक्री शनिदेव जी का इम्पैक्ट पड़ेगा। और यही शनिदेव 8वें भाव से अपनी तीसरी दृष्टि के बाद 7वीं दृष्टि आपके फाइनेंस पे डालते हैं, मनी पे।
तो रुपए में बड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा। जो कैश फ्लो चल रहा था, कैश फ्लो आपका थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, पैसा रुक सा जाएगा। थोड़ा सा कोई आपके कुटुंब परिवार में, रिश्तेदारियों में जो आपका मान सम्मान में थोड़ा कोई बदनामी के चांसेस ना बढ़ जाए बेवजह ही कि फलाने सेठ जी ने तुझे इतना पैसा उधार ले रखा है, इतना कर्जा चढ़ गया, वो पार्टी तो फेल हो गई, कोई अफवाह ना फैला दे, या ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे आपकी वजह आपको मानसिक पीड़ा और ज्यादा देखनी पड़े। क्योंकि अष्टम शनि कर्क राशि वालों को सेकंड हाउस के ऊपर बैड दृष्टि डालता है। इसके बाद यही जो शनिदेव है आपको दसम दृष्टि आप देखेंगे तो पंचम भाव यानी कि संतान भाव, लव लाइफ, एजुकेशन, इसमें आपकी बैड इंपैक्ट डाल रही है। कर्क राशि वालों की जो संतान है उनसे संबंधित, जैसे कोई शादी रिश्ता आप करने वाले थे, कोई बच्चों से रिलेटेड कोई बातचीत आपकी प्लानिंग चल रही थी, विदेश का कोई बच्चों को आप टूर लगवाना चाहते थे, बच्चा कोई विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहता था, उन काम में थोड़ी अड़चने आ सकती हैं क्योंकि शनिदेव जी इन 4 महीनों में वक्री हैं। उपाय के तौर पे दोस्तों माँ दुर्गा जी का कवच का पाठ आप रोजाना करें। कर्क राशि वाले लोग दुर्गा कवच का पाठ डेली करें और एवरी मंडे खीर बना करके आप जरूरतमंद बच्चों में, मंदिर के बाहर, धर्म स्थान में, मंदिर गुरुद्वारा में, कहीं भी रिलीजियस प्लेस में डोनेट किया करें। ऐसा अगर आप करेंगे तो ये समय आपका बखूबी अच्छा निकल जाएगा। चलो दोस्तों, इसी के साथ ही हम चलते हैं राशि सिंह राशि के अंदर। सिंह राशि के अंदर दोस्तों शनिदेव जी वैसे भी शत्रु होते हैं क्योंकि शनिदेव जी की सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य है। और सिंह राशि के अंदर शनिदेव जी कहां बैठे हैं? सप्तम भाव में बैठे हैं, 7th हाउस में। और 7th हाउस के अंदर सिंह राशि वालों के लिए एक गुड न्यूज क्या है? आप रिश्ता ढूंढ रहे थे, शादी की प्लानिंग कर रहे थे, कुछ आपके मन में पहले आया नहीं था कि मैं शादी करूंगा, लेकिन इन 4 महीनों में रिश्तों की लाइन लग जाएगी। इंगेजमेंट, शादी, रिश्ता, कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर आपका कोई अफेयर चल रहा था वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दोस्ती चल रही थी वो कन्वर्ट हो जाएगी, कोई रिश्तेदारी में बात चल रही थी वो पॉजिटिव, मतलब मैरिज में लेकर के जो, या फिर आप पति पत्नी पहले अलग हो गए थे किसी वजह से इकट्ठे हो जाएंगे, पति पत्नी विदेश में और एक इंडिया में रह रहा था, दूसरा पार्टनर विदेश में रह रहा था, वो इकट्ठे हो जाएंगे। इन 4 महीनों में आपका जो जीवन साथी है वो मिलने के और मिलने के दोनों ही चांसेस हैं, यानी शादी के, एंगेजमेंट के, और दूर थे तो आपस में मिलने के चांसेस थे। पॉजिटिव रहेगा आपका वैवाहिक जीवन यहाँ पर। लेकिन सप्तम शनि की, सिंह राशि वालों को सप्तम शनि की जो दृष्टि है वो भाग्य स्थान पे, यानी फॉरेन का जो आपका कोई प्लानिंग है या फॉरेन ट्रैवल, जो विदेश का अगर आपने कोई खाता खोला हुआ है उसमें आपको बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। फॉरेन की तरफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भक्ति मेडिटेशन, कोई पूजा यज्ञ अनुष्ठान आप प्लानिंग कर रहे थे, उस या थोड़ा आप आस्तिक थे पहले, आप अचानक से लोग कहेंगे तो बड़ा नास्तिक हो गया आजकल, ऐसे थोड़े भाव आप में आ सकते हैं। इसके अलावा शनि की जो दृष्टि है वो आपकी हेल्थ पे पड़ती है, आपकी हेल्थ में थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, पुरानी बीमारियां आपको डिस्टर्ब कर सकती है, या फिर आपके पाँव में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, आपको एंजाइटी थोड़ी बढ़ सकती है, ओवर थिंक आप करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि शनि लगन को देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से। इसी के अलावा दोस्तों सिंह राशि वालों को 4th हाउस में जब दृष्टि पड़ेगी, मकान, प्रॉपर्टी, पॉलिटिकल परेशानियां भी आपको आएंगी। मकान से संबंधित चीजें तंग करेंगे, जो आपके कुलीग्स हैं उनमें भी थोड़ा सा आपके रिश्ते डिस्टर्ब हो सकते हैं। माता का स्वास्थ्य, आपका वैसे तो ये टाइम ठीक था लेकिन हो सकता है इस समय में आपकी माता बीमार हो जाएं, या माता की वजह से आपके कार्य में आपको लगेगा यार ये टाइम तो मेरा पीक टाइम था, लेकिन माता के बीमार होने की वजह से ये 4 महीने अचानक से आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ गए, या माता को लेकर के चिंता हो गई, या फिर कहीं ना कहीं माँ आपकी विदेश चलेगी, आप अकेले पड़ गए, या और भी कुछ भी रिलेटेड टू मदर, रिलेटेड टू आपके ननिहाल का भी कुछ ना कुछ यहाँ पर परेशानियां, आपको कोई प्रॉपर्टी को लेकर के भी थोड़े इश्यूज रहेंगे। और इस टाइम पीरियड में अगर आप कोई थोड़ा सा मकान वगैरह अगर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा, कोई चीटिंग ना कर ले, कोई आप गलत सिग्नेचर ना कर दें। और दोस्तों इसी के साथ ही सिंह राशि वाले व्यक्ति जो है वो स्पेशली सिंह राशि वालों को कहूंगा कि आप सरसों का तेल का दान करें और गरीब लोगों में शनिवार के दिन भोजन कराएं, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा उपाय रहेगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों को शनिदेव जी का क्या फल रहेगा,
शनि देव जी की राशि जैसे कि कन्या राशि वालों का स्वामी तो बुध होता है, और कन्या राशि वालों की कुंडली में इस बार शनि छठे भाव में आए हैं। तो छठे भाव का शनि कन्या राशि वालों को क्या करेंगे, थोड़ा सा शत्रु वृद्धि कराएंगे। शनि जहां बैठते हैं वो क्या करेंगे, दुश्मन बढ़ सकते हैं। आपको अचानक से लगेगा कि यार मेरा पहले तो कोई भी दुश्मन नहीं था, अचानक से ये भी दुश्मन बन रहा है, वो भी दुश्मन बन रहा है, वो मेरे साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा। पढ़ाई लिखाई जो स्टूडेंट है उसके साथी है, कंपटीशन फील करेंगे आपसे, वो डरेंगे कहीं ये आगे ना बढ़ जाए, या वो डरेंगे कि ये बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस ना दे दे बॉस के सामने। जो आपके कुलीग्स, साथी, मित्र थोड़ा सा आपके साथ ऐसे गलत व्यवहार करना शुरू कर सकते हैं। अब यही शनिदेव जी की जो दृष्टि आपकी अष्टम पे पड़ रही है, तो आपको कन्या राशि वालों को जो हेल्थ में और थोड़ा आपका कोई चोरी, गाड़ी, मकान, दुकान कोई चोरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है कि आपका अध्यात्म में तंत्र मंत्र ज्योतिष की तरफ भी आपका झुकाव बढ़ेगा। आपका दिल करेगा कि मैं YouTube पे वीडियो डालूं, आपका दिल करेगा कि मैं कोई नॉलेज की चीजें गेन करूं, आपका दिल करेगा कि मैं हिस्ट्री पढ़ूं, आपका दिल करेगा कि मैं कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ लूं। कुछ ऐसी ऐसी चीजें आप करेंगे जो आपने पहले, आज से पहले कभी नहीं की होंगी। अब यही जो शनि है छठे आपके 12वें भाव को देख रहे हैं कन्या राशि वालों को, तो आपको कोर्ट कचहरी से सिग्नेचर करते समय गारंटर बनने से बचना चाहिए, गारंटी नहीं देनी चाहिए। थोड़ा सा इस टाइम को आपको संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको थोड़ी सी परेशानियां ज्यादा आ जाएंगी। लॉटरी सट्टा बिल्कुल ना लगाएं। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो बड़ा ध्यान से करिएगा, ऐसा झटका लगेगा कि नानी याद आ जाएगी। कन्या राशि वालों को शेयर मार्केट में और फॉरेन से रिलेटेड अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल आप ट्राई करिए, उसमें आपको कामयाबी के चांसेस है। एक ही अच्छी बात यह है कि आपको विदेश से संबंधित अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं वीजा लगाने का, या बाहर सेटल होने का, या मूव होने का, या परमानेंट सेटल होने का, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यही जो शनिदेव जी आपकी कन्या राशि के अंदर अगर आप दसम दृष्टि देखेंगे तो तृतीय भाव में यानी पार्टनरशिप भाव में बैठती है। तो आपकी जो पार्टनरशिप चल रही थी, अचानक से आपको लगेगा आपका पार्टनर दूर हो रहा है, अचानक से आपको लगेगा कि आपके भाई बहन आपके एकदम एंटी हो गए हैं। तो आपको इस समय में थोड़ा संभल के चलना है। शनिदेव जी का आपको उपाय करना है, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ डेली करना है, शनि चालीसा का पाठ भी रोजाना करना है, माथे में सिंदूर का तिलक लगाना है, और हनुमान जी के मंदिर में लाल सिंदूर चढ़ा के आना है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपका जरूर कल्याण होगा। नमो नारायण जी। तो दोस्तों बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि क्या बात है, सबसे सुंदर राशि, ब्यूटीफुल राशि, लग्जरी राशि, मनोरंजन वाली राशि, शुक्र देव की सबसे फेवरेट राशि, दुनिया की फेवरेट राशि है। तुला राशि का स्वामी कौन है, शुक्र है। तुला राशि के अंदर शनि कहां बैठे हैं, कुंभ राशि के अंदर, यानी 5वें भाव में। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, यानी 5th हाउस में शनि बैठे हैं। 5th हाउस किसका है, लव लाइफ का, एजुकेशन का, डिसीजन मेकिंग का। अब तक आप आलसी थे, आपको लगता था कि मैं डिसीजन ले ही नहीं पा रहा, तो अचानक से आप कहेंगे नारायण जी क्या बात है, मजा आ गया। ये शनिदेव जो 29 जून से जो 15 नवंबर तक 4 महीने की जो गेम बना रहे हैं, इसमें आपके डिसीजन बड़े फास्ट होंगे और आप क्विक डिसीजन लेंगे। कर दिया, ओके, ये भी कर दिया, जमीन, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, लव लाइफ, बच्चों के हर काम में आप डिसीजन फास्ट कर देंगे। और तो और आप नई एजुकेशन, आपने अभी तक पढ़ाई छोड़ रखी थी तो अब आप पढ़ने लग जाएंगे। आपका कोई जॉब इंटरव्यू है, कोई प्लानिंग है, हर चीज में आपका मन करेगा मैं कुछ करूं। करियर की तरफ भी आपका बहुत अच्छा झुकाव बढ़ेगा तुला राशि का। अब तुला राशि के अंदर शनि की जो दृष्टि है वो कहां पड़ रही है, 7वें भाव में। यानी आपकी वाइफ है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी है, कोई रिश्ता हुआ है आपका, आपको लगेगा यार इस लड़की में बड़ी कमियां हैं। आप अचानक से, अब से पहले तो आपका बढ़िया चल रहा था दोनों का बातचीत, और जैसे ही शनि वक्री हुए तो आपको लगेगा कि मेरा जो पार्टनर है, मेरा साथी है, जो मेरा हबी है, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी शुरू हो सकती हैं। तो थोड़ा आपका वैवाहिक जीवन के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जीवन साथी, पार्टनर, जो साझेदार, उसके साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये शनिदेव आपके 5म से 11वें भाव को देखते हैं, यानी बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस। जो आप उधार किसी को रुपया ना दें, अगर दे दिया तो समझो वो दान पुण्य में चला गया, समझो बस। आप समझो वो देश सेवा होगी, भक्ति होगी, दान पुण्य में चला गया, वो समझो, ठीक है। रुपया उधार देंगे तुला राशि वाले इन 4 महीनों में तो बहुत गड़बड़ है। तुला राशि वाले इस समय में बैंक से लोन लेते हैं, कागज पत्र सिग्नेचर करते हैं तो बड़ा सोच के करें। तुला राशि वालों को इस समय के अंदर थोड़ी सी पार्टनरशिप के अंदर भी समझदारी बरतनी चाहिए। थोड़ा सा अपने पार्टनर के ऊपर ज्यादा वहम, ज्यादा शक ना करें, क्योंकि ये समय ही ऐसा है
आपको शकी बनाएगा, वहमी बनाएगा, और आप कहेंगे अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। हालांकि डिसीजन बड़े फास्ट होंगे। और यही तुला राशि में शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके धन भाव में पड़ेगी। तो धन जो कहीं ना कहीं आपका फंस सकता है। कोई शेयर ट्रेडिंग करते हो, कोई जमीन में पैसा लगाते हो, या फिर कोई विदेश में इन्वेस्ट करने वाले हो, तो आप इन 4 महीनों में रुपया का ट्रांजैक्शन का काम बड़ा सोच के करें। गवर्नमेंट से रिलेटेड थोड़ा सा अलर्ट रहें। इनकम टैक्स वगैरह कोई डिपार्टमेंट हो गए, जीएसटी के डिपार्टमेंट हो गए, उनमें आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स अपने सीधे रखने चाहिए। थोड़ा सा आपको संभल के चलेंगे तो इस समय अच्छा रहेगा। दूसरी बात, लव लाइफ के बारे में आपको बता ही चुका हूं। पंचम भाव में शनि बैठे हैं तो संतान से संबंधित गुड न्यूज भी मिलेंगी। बच्चों से रिलेटेड भी हालात अच्छे होंगे। बच्चों की आप सोच नहीं सकते कि आपका बच्चा गलत रास्ते चल रहा था, अचानक से आपको लगेगा मेरा बच्चा तो बड़ा आज्ञाकारी हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया। इन 4 महीनों में बड़े सारे जीवन में अच्छे और कुछ आपको नेगेटिव इंपैक्ट मिलने वाले हैं, तो आप तैयार रहिए। उपाय के तौर पे तुला राशि वाले व्यक्ति क्या करेंगे, घड़े के अंदर अनाज भर के गरीब लोगों में दान करिए। एक तो घड़े में पूरा गेहूं भर लीजिए, गेहूं भर के आप दान कर दीजिए। आपके पास बाजरा है, कनक है, कोई भी अनाज है, घड़ा भर के दे दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप फिर एक आटे की थैली लेके दान कर दीजिए। वो भी नहीं समझ में आए तो घर में जो खाना बनाया है उसमें थोड़ा घी, चूरमा, जितनी श्रद्धा डाल करके किसी गरीब आदमी को, जरूरतमंद को खाना खिला दो। हर शनिवार करते रहो। ओम प्राम प्रीम प्रोम शनि नमः बीज मंत्र का जाप करते रहो, कल्याण होगा। नमो नारायण जी। दोस्तों, बात करेंगे इसी के साथ में ही वृश्चिक राशि की। शनिदेव जी के बिल्कुल एंटी डिपार्टमेंट, मंगल देव जी की फेवरेट राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अंदर शनिदेव जी वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ यानी 4th हाउस में शनिदेव 4थे भाव में बैठे हैं। लॉटरी लग सकती है, मकान प्रॉपर्टी आपके नाम पर अचानक से मिल सकता है। रुका हुआ पैसा इतने साल से जो गया हुआ था वो मिल सकता है। किसी व्यक्ति से आपने कोई रिक्वेस्ट डाली, वो काम में सफलता मिल सकती है। आप मकान, जमीन, दुकान, जायदाद, दबा हुआ खजाना, अचानक लॉटरी की प्राप्ति, राजनीति में लाभ, पॉलिटिकल लोग जो जितने भी वृश्चिक राशि वाले हैं उनको, जैसे कि नरेंद्र दास मोदी जी, वृश्चिक राशि हमारे मोदी जी की, ये जो 4 महीने वक्री के हैं, वृश्चिक राशि वालों को राजनीतिक संरक्षण बहुत प्राप्त होगा। राजनीतिक बहुत प्राप्त, जैसे कोई सरपंच है, कोई एमएलए है, मंत्री है, कोई भी अधिकारी है, उसको उसकी पावर बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। यहाँ पर राजनीतिक पब्लिक रिलेशनशिप में स्ट्रांग होंगे। इसके अलावा शेयर ट्रेडिंग वगैरह आप करते हैं वृश्चिक राशि वाले, उसमें भी आपको लाभ के चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों, आपके वृश्चिक राशि वालों को 4th हाउस से जो शनि है, आप समझेंगे कि 4th हाउस के शनि आपके 6ठे भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। अब अच्छी बात है, क्योंकि शनि की दृष्टि अगर 6ठे भाव में पड़ती है तो रोग और शत्रु नाश होते हैं। तो आपके जो दुश्मन आपसे दुश्मनी करते आ रहे थे इतने दिन तक, आपको तंग करते आ रहे थे, आपको बहुत ज्यादा आपको डरा रहे थे या परेशान कर रहे थे, उसमें बड़ा रिलीफ मिलेगा आपको। और आपकी कोई पुरानी बीमारी थी वो ठीक हो जाएगी। कोई ऑपरेशन कराने वाले थे, ऑपरेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा। और यही वृश्चिक राशि वालों को यही शनि 6ठे के बाद में, क्योंकि तीसरी दृष्टि 6ठे भाव में है, 7th दृष्टि कहां पड़ेगी, 10th भाव में। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा नौकरी या व्यवसाय आप करने वाले हैं, कोई नया बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं, कोई आप स्टार्टअप शुरू करने वाले, तो संभल के चलेगा। क्योंकि 4थे घर की वृश्चिक राशि वालों को 4थी शनि की 10वें भाव पे जो दृष्टि है, अचानक से काम बिगाड़ देगा। बना बनाया काम बिगड़ गया समझ लो। खास करके नौकरी में, नए कारोबार में, बिजनेस में या चलते हुए व्यवसाय में परेशानियां दे सकता है। और यही शनि की जो 10th दृष्टि है वो आपके लगन भाव में पड़ती है, यानी आपको हेल्थ में आपको सिर दर्द, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। बैकबोन की, कमर की हड्डियों में दर्द, कमर में, पैरों में दर्द, पेट की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो आपको यहाँ पर उपाय छाया पात्र का दान करना चाहिए और गंगा स्नान करके आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इन 4 महीनों में गंगा स्नान अगर नहीं कर सकते तो कोई भी नदी में स्नान करिए। कोई भी नदी में नहीं कर सकते तो घर में गंगा जल से स्नान करिए। और इसके अलावा गरीब लोगों में जरूरतमंद की हेल्प करिए। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय करके ये 4 महीने के जो शनिदेव जी वक्री हैं, क्योंकि वक्री शनि अपने आप में बहुत ही पावरफुल होता है, तो ये आप उपाय जरूर करिए वृश्चिक वाले। बात करेंगे दोस्तों धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों को, धनु राशि का स्वामी तो गुरु है। अब धनु राशि स्वामी गुरु बृहस्पति, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है, जुपिटर है, गुरु बृहस्पति है। वो गुरु बृहस्पति की राशि में शनिदेव जी धनु, मकर, कुंभ यानी तीसरे भाव में
पार्टनरशिप के स्थान पर, साझेदार, पराक्रम, भाई बहनों के स्थान पर शनिदेव जी विराजमान हैं। तो जो धनु राशि वाले व्यक्ति हैं उनके पार्टनर अचानक से बढ़ेंगे। एक की बजाय दूसरा पार्टनर, वो कहेगा भाई मेरे साथ काम कर ले, वो कहेगा भाई मेरे साथ कर ले। आप कहोगे कल तक तो कोई साथ नहीं था, आज सारे मेरे साथ आ गए। भाई बहन जो रूठे हुए थे, अचानक से लंदन से फोन आएगा, बहन जी बोल रहे हैं, बहन जी अमेरिका से कॉल आएगा, हाँ जी। जो रूठे हुए भाई बहन थे, बाहर से, गांव से, शहर से, जो दूर हुए थे, जो मनमुटाव हुआ था, वो सारा आपका ठीक होता हुआ नजर आएगा। धनु राशि वालों के बिछड़े हुए जितने दोस्त मित्र थे, भाई बहन थे, फ्रेंड थे, बचपन के फ्रेंड मिल जाएंगे, आज तक जो मिले नहीं थे, अचानक से फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी कि अरे मेरा बचपन का फ्रेंड है, बड़ी खुशी होगी आपको। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बातें आपके सामने, बहुत सारी सुंदर बातें आएंगी। दोस्तों, धनु राशि वालों को तीसरे घर का जो शनि है वो भाग्य स्थान को देखता है, यानी शनि की जो दृष्टि है वो 9वें भाव पे पड़ रही है। यानी फॉरेन का अगर कोई आप ट्रिप बना रहे थे, यात्रा का कोई प्लानिंग कर रहे थे, डोमेस्टिक प्लान कर रहे थे, या विदेश यात्रा का प्लानिंग कर रहे थे, या कोई आपने अपनी फैमिली के साथ ट्रिप बनाया हुआ था, तो वो कैंसिल हो सकता है। सो सैड। आपको लगेगा कि ये क्या हो गया नारायण जी, अचानक से मैंने तो सोचा था कि मैं इस बार फैमिली को घुमा के लाऊंगा, दोस्तों के साथ मैं फन करने जा रहा हूँ, अचानक से पता चलेगा रेलवे ने टिकट बुक कैंसिल कर दी, फ्लाइट कैंसिल होगी, या फिर कोई और रीजन हो गया, या वहां पे कुछ गड़बड़ होगी, या आपका ग्रुप ने मना कर दिया, किसी न किसी रीजन से वो आपका 9वें घर का फल जो है वो खराब हो जाएगा। अब इसके अलावा यही जो शनिदेव जी है जो धनु राशि के अंदर आपके 12वें घर को भी देखते हैं। अब 12वें घर को जब देखेंगे यही शनिदेव, तो क्या करेंगे, 12वें घर को देखने का अर्थ हो गया कि आपका कोई आपका जो थोड़ा हेल्थ इश्यूज अगर कोई थोड़ा हो सकते हैं, खास करके कोई हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी में। हाँ, एक अच्छी बात क्या है धनु राशि वालों को, आपका पैसा इस समय हो सकता है बहुत ज्यादा खर्चा हो। वो कहाँ होगा, मकान बनाने पे खर्चा हो सकता है, लोन ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, नई प्रॉपर्टी या मकान खरीद सकते हैं, नया शोरूम या दुकान खरीद सकते हैं, नया कारोबार शुरू करने के लिए, स्टार्टअप करने में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कर्जा चढ़ेगा, लेकिन अच्छे काम के लिए भी हो सकता है, लेकिन हॉस्पिटल के खर्चे या गलत कामों में भी खर्चा हो सकता है, थोड़ा सा संभल के मैनेजमेंट करके चलनी पड़ेगी। तो दोस्तों, धनु राशि में अपने आप में ही बहुत काबिल राशि है, बड़ी मेहनती राशि है। धनु राशि वाले कभी मेहनत से नहीं डरते हैं। धनु लगन धनु राशि वाले बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन के रूप में जाने जाते हैं। जैसे भारत धनु राशि होगी भारत के, है ना। तो ये जो धनु राशि वाले व्यक्ति, सेजिटेरियस वाले, सेजिटेरियस लग्न वाले, इनका मतलब अपने आप में ये स्ट्रॉन्ग मैन या स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में जाने जाते हैं। उपाय के तौर पे आप पेड़ लगाएं, कम से कम 7 या 11 पेड़ अगर आप धर्म स्थान पे लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, इन 4 महीनों में पानी वगैरह डाल के उनको कंटिन्यू हेल्प करते हैं पेड़ पौधों की, तो ये वक्री शनिदेव जी का जो बुरा फल है वो आपको कम मिलेगा और आपके ऊपर अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी आपको। ठीक है नमो नारायण जी। दोस्तों, बात करेंगे मकर राशि के ऊपर। मकर राशि को आपका जो शनिदेव जी है 29 जून से जो 15 नवंबर तक वक्री शनि रहेंगे। मकर राशि, क्योंकि मकर राशि तो अपने आप में शनिदेव की फेवरेट राशि है, खुद की राशि है। अब मकर राशि वालों के सेकंड भाव में, धन भाव में शनि रहेंगे। सेकंड भाव धन भाव में शनि रहेंगे, तो धन भाव किसका है, परिवार का, कुटुंब का, है ना। तो सेकंड भाव में शनि आने से आपका पैसा आपका बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा। मकर राशि वालों को यहाँ पर रुपया इतना ज्यादा मिलने के चांसेस है, पुराना रुपया भी आ जाएगा, बैंक से भी हेल्प मिल जाएगी, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, विदेश से भी पैसा मिल सकता है, पुरानी प्रॉपर्टी खरीद बेच में भी पैसा बन सकता है, कमीशन बहुत बड़ा बन सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या कोई आप बिल्डर हैं तो आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट कामयाब होने के चांसेस हैं। आप यहाँ बहुत ज्यादा सक्सेस के रूप में अपने आप को देख सकते हैं एज ए फाइनेंशियल ग्रुप में। लेकिन यही शनिदेव जी सेकंड हाउस में तो बैठे हैं, लेकिन आपके 5th हाउस को, क्योंकि जो आपकी मकर राशि है तो उसके अंदर शनि आपका सेकंड हाउस से 4th हाउस को देखते हैं। 4th हाउस किसका हुआ, प्रॉपर्टी का हुआ, माता का हुआ, दबे हुए खजाने का, लॉटरी का, अनएक्सपेक्टेड मनी का, तो राजनीति का। तो आपको ऐसे लगेगा कि ये जो शनि की दृष्टि जब 4थे भाव में पड़ रही है तो माँ आपकी अचानक से विरुद्ध हो गई, या मौसी से रिश्ते खराब हो गए। माँ मौसी एक समान कहते हैं ना, तो माता या माता के समान महिलाएं, उनसे आपके संबंध खराब हो गए, या आपका ऐसा कोई फैमिली मैटर चल रहा था कि आप गोद गए हुए हैं, या आपने किसी बच्चे को गोद लिया, उसने विरोधाभास शुरू कर दिया, या वो नेगेटिव हो गया, या इस प्रकार की, या प्रॉपर्टी लैंड से रिलेटेड कोई समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, या फिर कोई और भी आप देखेंगे कि
4th हाउस का शनि कहीं ना कहीं आपको मानसिक दुविधा परेशानियां दे सकता है। तो ये इम्पैक्ट आपको चलेगा। मकर राशि वालों को खास करके जो अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि पड़ रही, तो हेल्थ का लिए भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि मकर राशि वालों को हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा बेचैनी कराएगा, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी बढ़ाएगा। मकर राशि वालों की जो हेल्थ, अष्टम भाव में शनि की दृष्टि, चोरी से बचाएं अपने आप, अपने सामान को, मोबाइल, पर्स, गोल्ड, ज्वेलरी या आपके पासवर्ड्स, आपकी चीजें, उनमें आपके साथ गड़बड़ी या धोखा या चीटिंग हो सकती है। कोई गलत लिंक पे आप क्लिक ना कर दें, कहीं आपका खाता कोई साफ ना कर दे, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यही दोस्तों मकर राशि वालों को 11वें घर में शनि की दृष्टि पड़ने का अर्थ है, क्योंकि 11 का शनि क्या करने वाला है, कहीं ना कहीं आपको आपका जो इकट्ठा किया हुआ धन था वो एकदम से एक झटके में साफ कर सकता है। तो बड़ा समझदारी से चलना चाहिए। और इस समय आपको दान पुण्य क्या करना है, आपके जो पुराने शूज, पुराने कपड़े घर से बाहर निकाल दीजिए, दान दे दीजिए। और पानी का दान ज्यादा से ज्यादा करें। इन दिनों में पानी की बोतलें, पानी का घड़ा मंदिर में, धर्म स्थान पे दान दें। 4 महीनों में आपको जो डॉग है, स्ट्रीट डॉग है, उनको आपने शाम के समय में दूध या ब्रेड, बिस्किट, रोटी वगैरह कुछ न कुछ डाल के सेवा करें। पक्षियों को दाना डालें। और मकर राशि वालों को इस समय में सरसों के तेल अपने बॉडी पर मसाज के रूप में थोड़ा बहुत हर शनिवार लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय आप करेंगे तो यही नेगेटिव शनि के जो इम्पैक्ट है, वक्री शनि के, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं ज्यादातर गड़बड़ करती है। तो दोस्तों इसी के साथ बात करने वाले हम कुंभ राशि के ऊपर। क्या बात है, कुंभ राशि और कुंभ राशि में ही शनि, कुंभ राशि और कुंभ में ही शनि, वक्री शनि 29 जून से 15 नवंबर तक रहेंगे। और ये 4 महीने में, लगभग 4 महीने में ये शनिदेव क्या गुल खिलाने वाले हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि को क्या फल देंगे, लगन का शनि, 3य भाव पे दृष्टि, यानी सबसे पहले तो आपकी हेल्थ मजबूत होगी। शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में बनाएंगे। आप जाने जाओगे, दुनिया में विख्यात हो जाओगे, फेम मिलेगा आपको। आपको स्पोर्ट्स करते हैं, यूट्यूबर हैं, बिजनेसमैन हैं, या कोई एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, कोई आप कला से जुड़े हुए व्यक्ति, इंसान हैं, तो आपको यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में फेम मिलने वाला है। कुंभ राशि वालों ने अगर कोई नया काम प्लान किया उसमें सक्सेस मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपके कुंभ राशि में 3य भाव पे दृष्टि का अर्थ है जो पार्टनरशिप है, दोस्त हैं, फ्रेंड है, उनमें परेशानियों के चांसेस रहेंगे। दूसरी बात यह है, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के साथ में यहाँ पर पार्टनर के साथ थोड़े से रिलेशन को धोखाधड़ी, चीटिंग ना हो जाए। थोड़ा सा आपको कागज पत्र में अपने आप को मजबूत रखना है। कोई एग्रीमेंट बनाए बगैर आप डिसीजन मत लीजिए। कोई करना है तो कर लो। आज आप बोलोगे अरे नहीं नहीं वो तो भाई है हमारा, उससे क्या करना, ले जाओ जी पैसे, बाद में पता चलेगा काम गड़बड़ हो गया, पूरा पैसा दान पुण्य में चलेगा, देश सेवा में चला गया। तो अब इस चीज को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स का काम प्रॉपरली करवाना है, एग्रीमेंट, कोई रिटर्न एग्रीमेंट करना है, जो करना है करना है। अब यही कुंभ राशि का शनि 3य भाव के अलावा 7म भाव को भी देखता है। तो आप 7म भाव आपके पार्टनर का है, आपकी मैरिज लाइफ का है। तो आपका कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों की कोई इंगेजमेंट हुई है तो वो टूट सकती है। थोड़ा आपने छोटी मोटी बात ऐसी कर दी, कोई आपने लड़की से कोई गलत बात पूछ ली, उसके फैमिली के बारे में गलत बात बोल दी, या आपने अपने फियोंसी को कुछ गलत बात मैसेज कर दिया गुस्से में आके, तो यहाँ पर रिश्ता ब्रेक हो सकता है। इसके अलावा थोड़ी लव लाइफ में परेशानी आएंगी। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि फाइनेंशियल ग्रोथ होनी है, लेकिन आप कोई ज्यादा लालच में पड़ करके कोई मिसकमिटमेंट किसी से ना कर दें, ना लें और ना ही दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यही शनि की दोस्तों, लगन के शनि की जो 7म दृष्टि के बाद जो 10वीं दृष्टि है वो 10th हाउस पे है। यानी जॉब प्रोफाइल में कुलीग्स आपकी शिकायत करेंगे, जॉब प्रोफाइल में आपके जो दोस्त मित्र, पार्टनर, फ्रेंड आपके ऑफिस में जॉब करते हैं वो तंग करेंगे। कहीं ना कहीं आपको मानसिक परेशानियां, आपको अचानक से प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर देंगे, शिकायतें करनी शुरू कर देंगे। खाएंगे आपके साथ थाली में, पीठ पीछे जाकर के आपके बॉस को शिकायत करेंगे, ईमेल करेंगे, फोन करेंगे और कुछ गलत हरकतें करेंगे। तो ये टाइम पीरियड में आपको संभल के चलना पड़ेगा। करियर का ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें ठीक हैं।
दान पुण्य के उपाय में आप क्या करेंगे, माथे में रोजाना आपने क्या करना है, सरसों का तेल लेके थोड़ा सा सरसों के तेल से तिलक किया करें ये 4 महीनों में, तो शत्रु वगैरह सब कुछ ठीक रहेंगे, काम बढ़ जाएंगे। और शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ रोजाना करना। नमो नारायण। वक्री शनि 29 जून से 15 नवंबर 2024 तक मीन राशि के लिए कैसे रहेंगे। मीन राशि अपने आप में बड़ी शांत स्वभाव की, जल वाली, मछली वाली, जल में रहने वाली बड़ी शांत प्रकृति की राशि है, बहुत प्यारी है और बड़ी कंफ्यूजिंग भी रहती है, थोड़ी एक अलग प्रकार की राशि है। मीन राशि के लोगों को शनिदेव जी का क्या फल रहेगा, क्योंकि शनिदेव आपकी कुंभ राशि में वक्री हैं और वक्री शनि 12वें घर में बैठे हुए हैं। अब 12वें घर में जो शनि बैठे हैं वो सबसे पहले तो 12वें घर को एक्टिवेट कर दिए। थोड़ा सा आपको कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से बचना है, जेल यात्रा, झगड़े या मानसिक एंजाइटी से बचना पड़ेगा। थोड़ी सी ये जो 4 महीने का समय लगभग, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा 12th हाउस को एक्टिवेट होने की वजह से कोई हॉस्पिटल के खर्चे, दवाइयों के खर्चे, अनायास झगड़े, बेवजह की छोटी छोटी परेशानियां आपको दे सकते हैं। लेकिन एक चीज अच्छी है, वैसे तो ये बुरी होती है लेकिन आज के युग के हिसाब से अच्छा है कि विदेश जाते हैं ज्यादातर लोग। बाहर सेटल अगर आप होना चाहते हैं, वीजा लेना चाहते थे, वीजा प्लान कर रखा था, तो वो आपका यहाँ पर सफलता के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि 12th हाउस का जो शनि है आपको विदेश भेजने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये अपने जन्म स्थान से आपको बाहर देश निकाला, मतलब बाहर भेजता है आपको, ठीक है, फॉरेन ट्रेवल कराता है। अब 12th हाउस का शनि है, इसकी दृष्टि जो है वो आपकी 2nd हाउस की, तीसरी दृष्टि जो 2nd हाउस पे पड़ रही है। 2nd हाउस किसका, धन का है, तो फाइनेंशियल में भी थोड़ा सा आपको टाइट करेगा। इसके अलावा शनिदेव जी की जो 7th पूर्ण दृष्टि है आपके 6ठे भाव के ऊपर पड़ रही है, यानी 12th हाउस से शनि 6ठे भाव को देखते हैं। 6ठे भाव के अंदर अच्छी बेनिफिट की बात यह है कि रोग और शत्रु, यानी आपका कहीं ना कहीं अगर कोई रोग हुआ है, कोई ऋण हुआ है, कोई शत्रु है, कोई आपका दुश्मन कोई आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, बैड आपके लिए सोच रहा है, तो उसको खत्म करेगा। शनिदेव जी की एक क्वालिटी है कि 6ठे भाव को देखते ही मीन राशि वालों को कहीं ना कहीं शत्रुओं से बचाएगा। कोई आपका कोई नेगेटिव होने वाला होगा उससे बचाएगा। लेकिन 12 का शनि का 12वें घर का फल नेगेटिव है, लेकिन यही शनि अपने ही पावर से 6ठे भाव को रोग और शत्रु को खत्म करते हैं। और यही शनिदेव जी अब 9वें भाव को, भाग्य भाव को अपनी 10th दृष्टि से देखते हैं। भाग्य भाव को देखने से भी आपका फिर फॉरेन एक्टिवेट हो जाता है, विदेश का काम एक्टिवेट होता है, लेकिन डोमेस्टिक जो जर्नी है उसमें दिक्कतें आती हैं। थोड़ा सा आपको संतान को लेकर के आपकी थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, थोड़ा सा आपकी हेल्थ को लेकर के, थोड़ी संतान को लेकर के थोड़ा सा आपका ये समय गड़बड़ वाला है। अपनी नजर उतार लीजिएगा, थोड़ी प्राइवेसी रखिएगा। थोड़ा सा इन 4 महीनों के बीच में आप अपनी क्या नया स्टार्टअप, क्या बिजनेस, क्या प्लानिंग कर रहे हो, हर किसी को ना बताइएगा। और आप यहाँ पर कुछ एफर्ट्स करें कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप काम कर सकते तो उसमें थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा। बाकी शनिदेव जी अच्छे हैं। उपाय के तौर पर आप माँ दुर्गा जी की पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ रोज करें और शनिदेव जी के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम शय शनय नमः का जाप जरूर करें। तो दोस्तों, मैंने आपको ये 12 राशियों का आज फल बताया। अगर आप हमारे साथ रेगुलर जुड़ना चाहते हैं तो आप दोस्तों नारायण एस्ट्रो इंडिया का जो हमारा पेज है, इस पेज को आप सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप नारायण जी को आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोग सबसे मिलकर के और उम्मीद है आपको ये पूरा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके भी हमें जरूर बताइएगा कि आपकी राशि के बारे में जो बताया वो कितना % आपको अच्छा लगा, कितना सही लगा और क्या आपके साथ वैसी घटनाएं घटी जो हमने आपको बताया है। तो आज्ञा दीजिए नारायण जी को, फिर मिलते हैं। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।